एक समय की बात है। रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी 2 गायों को लेकर गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था, लेकिन रमेश को ये नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। कुछ ही देर में रमेश को किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। रमेश अपने सामने के नज़ारे को देखकर हैरान हो चुका था। उसे उस जगह उस जंगल का सबसे खतरनाक राक्षस दिखाई देता है। वह विशाल राक्षस एक एक करके रमेश की दोनों गायों को खा जाता है। यह देखकर रमेश बहुत घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन वह राक्षस उसे छोड़ने वाला नहीं था। राक्षस अपने बड़े विशाल पैर से रमेश को कुचल डालता है और फिर वह विशाल राक्षस रमेश को खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। वहीं पास के गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। मोहन का एक बेटा था और उसका नाम था चिंटू। मोहन अपने खेतों में वाटरमेलन की फसल को उगाया करता था। हर वर्ष मोहन अपनी वाटरमेलन की फसल में मन लगाकर काम किया करता था, जिसका परिणाम उसे हर वर्ष मिलता था। उसकी वाटरमेलन की फसल काफ़ी अच्छी होती है। मोहन अपने सभी वाटरमेलन को ट्रैक्टर में रखकर उन्हें बेचने के लिए शहर की ओर निकल जाता है। मोहन उस खतरनाक जंगल से होते हुए शहर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी मोहन बीच रास्ते में रुक जाता है। उसे उस जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई देती है। वह उन सूखी लकड़ियों को लेने के लिए उस घने जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद मोहन उन सूखी लकड़ियों को लेकर अपने ट्रैक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन तभी वह कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर मोहन को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता। वह देखता है कि एक विशाल राक्षस उसके वाटरमेलन ट्रैक्टर के नजदीक बैठा हुआ है और एक एक करके उसके सभी वाटरमेलन को खाने लग रहा है। यह सब देखकर मोहन काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वहां से दबे पांव चुपचाप भागने लगता है। लेकिन तभी बेचारा मोहन एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है, जिस कारण उस राक्षस का ध्यान मोहन की ओर चला जाता है और फिर वह विशाल राक्षस हाथ धोकर मोहन के पीछे पड़ जाता है। तभी मोहन उस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए एक लकड़ी को उस राक्षस की ओर पूरी ताकत से फेंकता है। वह लकड़ी सीधा उस राक्षस की आंख में जाकर लगती है, जिस कारण वह राक्षस कुछ देख नहीं पाता। कुछ देर बाद मोहन भागते हुए अपने घर पहुंचता है। उसे इतना थका हुआ देखकर चिंटू कहता है, अरे पिताजी, क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे बेटा चिंटू, गांव के जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस घुस आया है और उसने हमारे सभी वाटरमेलन को नष्ट कर दिया। अब वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। अपने पिताजी की सारी बातें सुनकर चिंटू को अपने विनोद साइंटिस्ट अंकल का ख्याल आता है और फिर वह उन्हें सारी बात विस्तार में बताता है। चिंटू की बात सुनकर विनोद अपने एक जेसीबी को लेकर आता है और कहता है, चलो चिंटू, हम सब उस जंगल में चलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट अंकल, अगर हम वहां गए तो वो राक्षस हमें मार देगा। उसकी चिंता तुम मत करो चिंटू, मेरे पास एक आइडिया है। चिंटू और मोहन विनोद के जेसीबी पर सवार होकर उस जंगल की ओर जाने लगते हैं। वे तीनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि उस विशाल राक्षस ने जंगल के कई सारे मासूम जानवरों को मार दिया है। तभी अचानक वह विशाल राक्षस उनके सामने आ जाता है और उन तीनों को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी चिंटू, अरे नहीं साइंटिस्ट अंकल, जल्दी कुछ कीजिए वरना वो राक्षस हम सबको खा जाएगा। तभी विनोद साइंटिस्ट एक रिमोट कंट्रोल को बाहर निकालता है और उसके एक बटन को दबाता है, जिसकी मदद से विनोद का जेसीबी एक जेसीबी रोबोट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उस तेज और फुर्तीले जेसीबी रोबोट को देखकर
उस विशाल राक्षस को काफी गुस्सा आता है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। विनोद का जेसीबी रोबोट काफी पावरफुल रोबोट्स में से एक था। कुछ ही देर में जेसीबी रोबोट उस राक्षस पर अपना एक स्पेशल अटैक करता है और उस बुरे राक्षस का खेल खत्म कर देता है। और इसी के साथ साथ विनोद का जेसीबी रोबोट ये लड़ाई जीत जाता है। एक समय की बात है, सदनपुर नाम के गांव में एक सुरेश नाम का व्यक्ति कई सालों से रहा करता था। सुरेश का एक बेटा था, उसका नाम था चिंटू। एक दिन चिंटू अपने पिताजी के बताए एक जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा था। तभी बीच रास्ते में उसकी मिनी कार का बैलेंस खराब हो जाता है, जिसके कारण वह एक पेड़ के तने से टकरा जाता है और सीधा जाकर एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। चिंटू एक कई सालों पुरानी एक गुफा में जाकर गिर जाता है। कई सालों पहले एक बुरे जादूगर ने उन 3 जादुई रोबोट को श्राप देकर उस गुफा के अंदर बंद कर दिया था। हजारों साल पुरानी उस गुफा में 3 रोबोट को देखकर चिंटू हैरान रह जाता है। फिर चिंटू उन 3 जादुई रोबोट को उस गुफा से बाहर निकाल ले आता है। तुमने हमें उस गुफा से निकालकर हमारे श्राप को खत्म कर दिया। अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ये सुनकर चिंटू मन ही मन काफी खुश होता है। चिंटू उन रोबोट को लेकर अपने गांव पहुंचता है ताकि वह उन्हें अपने पिताजी को दिखा सके। तभी उस गांव के सबसे बुरे लड़के राहुल और बंटी बड़े गुस्से से वहां आते हैं और उस चिंटू के बच्चे को आगे जाने से रोकने लगते हैं। ये देखकर चिंटू काफी डर जाता है। ए चिंटू के बच्चे, चुपचाप अपनी ये मिनी कार हमें दे दे, वरना ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यार बंटी, उन बड़े बड़े रोबोट को तो देख, मुझे तो उन्हें देखकर बहुत डर लग रहा है। चल हट, मैं किसी रोबोट से नहीं डरता। मैं आज वो मिनी कार लेकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर बंटी चिंटू की ओर बढ़ने लगता है। बंटी चिंटू को परेशान कर रहा था। ये देखकर पीले रोबोट को काफी गुस्सा आता है और फिर पीला रोबोट बंटी को सबक सिखाता है। फिर क्या, बंटी रोते हुए वहां से डरकर भागने लगता है। ये देखकर चिंटू काफी खुश होता है। बंटी रोते हुए अपने घर पहुंचता है। बंटी के पिता शहर के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बंटी रोते हुए सारी बात अपने पिताजी को बताता है, जो कुछ भी चिंटू ने उसके साथ किया। यह सब सुनकर बंटी के पिता को उस चिंटू पर काफी गुस्सा आता है। फिर वह एक रोबोट को बनाने लगते हैं ताकि वह अपने बेटे बंटी का चिंटू से बदला ले सके। वह साइंटिस्ट एक वाटरमेलन रोबोट को लेकर चिंटू के घर के बाहर आ जाता है। वाटरमेलन रोबोट चिंटू के घर के ऊपर आग के गोलों से हमला करने लगता है। लेकिन तभी चिंटू वहां अपने 3 जादुई रोबोट के साथ आ जाता है। तुमने मेरे बेटे को मारा, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मेरा ये वाटरमेलन रोबोट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे 3 जादुई रोबोट इस बुरे साइंटिस्ट को अच्छा मजा चखाना। फिर वे सभी रोबोट आपस में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीन जादुई रोबोट की कई कोशिशों के बाद भी वे वाटरमेलन रोबोट को नहीं मार पा रहे थे। तभी वह तीनों एक साथ मिलकर उस वाटरमेलन रोबोट के ऊपर हमला करते हैं और उस वाटरमेलन रोबोट को मार गिराते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।